फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग है मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बापू एक बात बोलता था, लक्ष्य 1 करोड़, उसको पूरा करके दिखाना है। क्या आप सबको 1 करोड़ रुपए चाहिए महीने का? सपना पूरा करना चाहते हैं अपने माँ बाप का? आइए साथ में मिलकर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, मुकेश सर, मनोज मलिक सर, जगत सर, हेमलता मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच समीर सर का। मैं चाहूँगी बस समीर सर के लिए, मनोज मलिक सर के लिए सभी अप्लाइंगे एक बार खड़े होकर क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि इस औरत को जो बनाया है ना, वो इन अपलाइनों ने बनाया है। इस औरत को जो बनाया है ना, वो मेरे हस्बैंड वीरू जी ने बनाया है। तो एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस औरत की औकात नहीं थी स्टेज पे आने की। इस औरत की औकात नहीं थी आप लोगों को फेस करने की। इस औरत की औकात नहीं थी कि स्टेज पे आकर 7 लाख रुपए पर मंथ का कमाने की। लेकिन एक औरत की औकात बना दी है इस मोदी केयर ने और सभी अप्लाइनों ने। तो मोदी केयर करना चाहिए ना? करना चाहिए या बाहर जाके जो काम कर रहे हैं वो करना चाहिए? मोदी केयर से पहले की बात करूं तो मैं, मेरे हस्बैंड सिलाई करते थे और सिलाई के साथ साथ में बच्चों को भविष्य देना चाहते थे। बहुत अच्छा, मैं, मेरे हस्बैंड सिलाई करते थे, बस बच्चों का भविष्य देखते थे सिलाई के अंदर। लेकिन वो मुझे पता था कि, और मेरे हस्बैंड को भी पता था कि वो भविष्य सिलाई के अंदर पूरा नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता ना? हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना सपना पूरा नहीं हो सकता। वो मुझे देखते थे, मैं उनको देखती थी, आंखों में आंखें डाल के देखते थे, बस सिलाई करते रहते थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगी कि मोदी केयर का, कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आया वो। मोदी केयर से पहले की बात करूँ तो सिलाई करते थे, बहुत स्ट्रगल था, 50 लाख का कर्जा था, 1200 रुपये दूध चुकाने का पैसा नहीं था। बच्चों को पाउडर का दूध पिलाया करती थी, 1 चम्मच पाउडर हुआ करता था और 1 गिलास पानी का हुआ करता था। 5 दिन तक 10 किलो की आटे की टंकी खाली रहती थी। 5 दिन तक मैंने, बच्चों ने और वीरू जी ने कुछ नहीं खाया था। बस बिस्किट के पैकेट ले आते थे, बिस्किट मिलता तो ले आते, नहीं मिलता तो नहीं लेके आते थे। बहुत लोग ताने देते थे, बहुत लोग कहते थे कि क्या करोगे क्या करोगे, लेकिन सोचते थे कि यार कुछ करके दिखाना है, कुछ तो बड़ा करना है। क्योंकि वीरू जी की आग थी मन में, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा था। वीरू जी ने स्ट्रगल देखा था क्योंकि उनके साथ जब वो साल भर के थे तो उनके फादर नहीं थे। उन्होंने देखा था कि उनकी माँ ने कैसे घर में बूंदी बांध के घर में लोगों के जा के काम करके, लोगों के बर्तन साफ करके, लोगों का काम करके वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। कैसे वीरू जी को पाला है, कैसे बड़े भाई को पाला है, कैसे अपनी बहन को पाला है और कैसे अपने परिवार के साथ में अपने को पाला है। तो उन्होंने अपनी माँ को देखा था, माँ की आंखों में लंबे लंबे आंसू देखे थे कि इस माँ को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों को ये स्ट्रगल नहीं देखना पड़े। उन्होंने ये आग लगा रखी थी मन के अंदर। लेकिन क्या करें, सिलाई करते थे, सिलाई से जरूरत पूरी होती थी बस केवल, और पेट में भूख पूरी होती थी और बच्चों के स्कूल जाते थे, बस वो पूरा होता था, लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे। उसी दौर के अंदर मुकेश सर हमारी ज़िंदगी के अंदर आए। तो मैं कहना चाहूँगी मुकेश सर, थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू सो मच। जब मेरे हस्बैंड वीरू जी सुसाइड करने के लिए गए थे कि 45 लाख का कर्जा है, अब कहाँ से चुकाऊँगा, क्या करूँगा, तो हम लोगों को, बच्चों को छोड़कर चले गए थे। और कहाँ चले गए थे? गुजरात में चले गए थे, अंबाजी के मंदिर के अंदर। वहाँ जाकर 4 से 5 दिन तक बैठ गए थे। कोई किसी ने फ़ोन नहीं किया। उन्होंने मुझे मना कर दिया था, मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि बैंकों के नोटिस आते थे। 45 लाख का जब कर्जा होता है बैंक का, तो बैंकों के नोटिस आते हैं। आज भी सीकर वाले जो मकान हम लोगों का, वहाँ पर वो बैंक के नोटिस आए हुए पड़े। मुकेश सर ने और जगत सर ने देखे वहाँ पर जाकर। लेकिन क्या करें, वो बैंक के कोई नोटिस जाके के तो घर में ताला लगा दो या फिर अपने बच्चों को पाल लो, यही हुआ करता है ना, यही होता है ना, कि तो बैंकों के है ना सुन लो या फिर ना बच्चों को लेकर कहीं चले जाओ या फिर सुसाइड कर लो।
तो मेरे हस्बैंड अंबाजी के मंदिर में 5 दिन रहे। मुकेश सर का कॉल गया मेरे हस्बैंड के पास में, मेरे हस्बैंड के जैसे ही उनके मुकेश सर का कॉल गया मेरे हस्बैंड के पास में, उनका कॉल मेरे पास में आया कि बहुत प्यारी ज़िंदगी मिली है, बहुत सपनों की ज़िंदगी मिली है। मैं कि ऐसी कौन सी ज़िंदगी मिल गई कि आज 5 दिन बाद आप मुझे कॉल कर रहे हो, नहीं तो 5 दिन तक हम लोगों को आपने सुध भी नहीं ली थी कि अब मैं तेरी सुध भी लूँगा, अब तुझे रानी बना के भी रखूँगा। मैं कि ऐसा क्या हीरा मिल गया भाई कि जो आप मुझे रानी बना के रखोगे। आज के जब पहले 5 दिन पहले गए थे, जब तो कहा था कि मुझे फ़ोन मत करना, ना मेरे बच्चों को कुछ बोलना, मैं तो जा रहा हूँ, ये 45 लाख का कर्जा है इस घर का, वही तो चुकाना, मुझे फ़ोन मत करना। तो अब क्या मिल गया आपको? बोला एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया है मेरे को। जैसे आपने कहा ना मनोज मलिक सर अभी कहा था किसी ने कि एक हीरा है, तो जैसे ये बोला हीरा मिल गया। मैं कि कौन मिल गए? बोला एक हीरा मिल गया जो तू सपनों में देखा करती थी, जो तू क्रूज का सपना देखा करती थी, तू गाड़ी का जो सपना देखा करती थी, तू घर का जो सपना देखा करती थी, वो तेरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। जो सपना तू देखा करती थी मेरे बच्चे जिस उंगली पे हाथ रख दे, जिस चीज़ पे हाथ रख दे, वो मेरा सपना 1 मिनट में पूरा हो जाए, वो 1 सेकंड में पूरा हो जाए, वो तेरा सपना अब पूरा होने वाला है। मैं कि अच्छा ऐसी कोई चीज़ बोली? बोला मैं अब भी आ रहा हूँ और अभी बैठ के तेरे पास में आ रहा हूँ। मैं कि ठीक है। आकर उन्होंने मेरे पास भी नहीं आए, वो सीधा मुकेश सर के पास में गए। उनके पास में 10 रुपये जेब के अंदर नहीं थे, सीधा मुकेश सर के पास में गए, कार्टून के लेकर आए मेरे पास में। मैं कि ये क्या, ये कहाँ से लेकर आए हो? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे हाथ में। बोला मैंने मेरे पास से नहीं लेकर आया हूँ, मैंने 500 रुपये किसी से लिए, मैंने 200 रुपये किसी से लिए, ऐसे करके जुगाड़ करा है। और 500 रुपये मैंने मेरे अपलाइन से लिए हैं मुकेश जी से, ऐसे करके 3000 रुपये उन्होंने लिए और लेकर वो कार्टून लेकर मेरे पास में आ गए। मैं कि ये क्या हुआ? पहले ही 45 लाख का कर्जा है, अब ये कहाँ से चुकाऊंगी? ये 3000 रुपये मैं कहाँ से चुकाऊंगी? बोला तुझे 3000 चुकाने की जरूरत नहीं है, अब ये 3000 रुपये 3 लाख में कन्वर्ट होने के लिए जा रहे हैं। ये 3000 रुपये 3 लाख रुपये होने जाएंगे। तो मैं कैसी कौन सी चीज़ है? तो बोला तू देखना। उन्होंने मुझे लाके वो डेमो दिखाया, जैसे जादू होता है ना मोदी केयर के अंदर जो डेमो होता है, उन्होंने मुझे लाकर दिखाया। मुझे नहीं पता आप लोगों को किसने दिखाया, लेकिन मुझे तो मेरे हस्बैंड ने लाकर दिखाया था। देख तुझे सफाई का बहुत शौक है, ये जादू तू देख ले। उस दिन वो जादू देखा था तो समझ में आ गया था कि यार ये जो प्रोडक्ट हम यहाँ से ले रहे हैं, बाजार से ले रहे हैं, वही प्रोडक्ट हमें मोदी केयर से लेना है, यहाँ से हमारे सपनों की ज़िंदगी पूरी हो सकती है। तो फ्रेंड मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया और समझ में आ गया था कि ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे सपनों को पूरा करने का एक है ना प्लेटफॉर्म है। तो समझ में आ गया था। तो हम दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया। जब हम लोगों ने ये सामान लिया 3000 रुपये का, तो फ्रेंड बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज 19 साल हो गए मुझे शादी को। शादी बाद में मैं ही सामान लाने लगी हूँ, लेकिन किसी लाला जी ने कभी 1 रुपये का बिस्किट मेरे बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है वो गरीबी मैंने देखी है, वो गरीबी मेरे हस्बैंड ने देखी है, वो गरीबी मेरे बच्चों ने देखी है। जब 1200 रुपये दूध चुकाने का नहीं था तो 1 बिस्किट का डब्बा किसी ने नहीं दिया, लेकिन मोदी के अंदर 1 महीने का सामान लेने से 105 रुपये खाते के अंदर आए थे। तब समझ में आ गया था फ्रेंड कि ये सामान और ये दुकान बदलने से 105 रुपये आया है, तो आने वाले साल भर के अंदर 1 लाख रुपये भी आएगा। लेकिन साल भर तो नहीं, लेकिन हाँ 10 ही महीने के अंदर 1 लाख रुपये आ गया था वीरू जी को। तब समझ में आ गया था कि 1 लाख आया है, 1 लाख आया है तो आने वाले में 1 करोड़ भी आएगा। लेकिन क्या करना है? टिके रहना है। वीरू जी ने मुझे एक ही बात कही थी, तो काम कर चाहे मत कर, लेकिन है ना मेरे साथ में खड़ी हो जाना। मेरे साथ तू खड़ी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर दूंगा और तेरे सपने सारे पूरा कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ने डिसीजन लिया, हम काम करते चले गए। आज इनकम की बात करूँ तो 7.5 लाख रुपये पर मंथ का आता है। कहाँ गरीबी थी और कहाँ अमीरी आ गई। एक रास्ता जाता है गरीबपुर की तरफ और मेरा रास्ता जाता है अब अमीरपुर की तरफ। कहाँ से जाता है? मोदी केयर से। कहाँ से जाता है? मोदी केयर से। क्योंकि मैं तो अमीरपुर की तरफ चली। अब हम काम करते चले गए। 5 साल हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से। क्योंकि मेरी हस्बैंड हमेशा कहते थे कि 5 साल बिजनेस को कर लो। 5 साल बिजनेस को जब आप कर लोगे तो आपकी पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। और वास्तव में मुझे मेरे पति पे बहुत गर्व है, मुझे मेरे मोदी केयर पे बहुत गर्व है, मुझे मेरे बच्चों पे बहुत गर्व है, मुझे मेरे अपलाइन पर बहुत गर्व है, मुझे मेरी टीम पे बहुत गर्व है कि वीरू जी जैसा बोल के गए थे 5 साल में पैसिव इनकम। आज मेरे घर के अंदर 5 साल के अंदर है ना पैसिव इनकम आ रही है। 5 साल
बिजनेस किया था मेरे वीरू जी ने 5 साल, बहुत स्ट्रगल किया। कई लोग कहते हैं कि खाना नहीं मिलता है, कई लोग कहते हैं पहले ये रोटी खा जाऊँ, पहले ये काम कर लूँ, लेकिन वीरू जी ने जब सुबह 5 बजे उठकर आज कभी जयपुर जाना, कभी बॉम्बे जाना, कभी दिल्ली जाना, मनोज मलिक सर की ट्रेनिंग होती है तो 15-15, 10-10 हज़ार रुपये लगा के हम लोग ट्रेनिंग देखने के लिए जाते थे। वहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते थे कि है ना कब खाना मिलेगा, कब क्या मिलेगा। वीरू जी है ना 8-8 दिन तक बॉम्बे चले जाते थे, 8-8 दिन तक पता नहीं कहाँ पर चले जाते थे अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। लेकिन मुझे पता था कि आज ये मुझे 8 दिन छोड़कर जा ले ना तो आने वाले दिनों में मुझे 8 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने कहा है कि रानी बना के रखूंगा और वास्तव में रानी बना के रखा। 5 साल उन्होंने शिद्दत से किया, बहुत 5 साल किया। लेकिन एक दौर ऐसा आया 2021 के अंदर, कोविड आया, उन्होंने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, उन्होंने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो हमारे दिलों के अंदर है, वो हमारे दिलों के अंदर है और हमेशा रहेंगे। मुझे पता है उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जो मैं सपना देखा करती थी गाड़ी का, उन्होंने मेरे को 10 महीने के अंदर 9 लाख की गाड़ी मोदी केयर से लाकर अचीव दे दी थी, अचीव कर दी थी। बोला तो अब सपना नहीं देखेगी, अब तो गाड़ी चलाएगी। थैंक यू। उसके बाद में मैंने सपना बनाया था, जो किराए के मकान के अंदर रहती थी ना, उन्होंने बोला कि तू मुझे 2 से 3 साल दे दे, मैं तेरे को मोदी केयर से ना ज़्यादा तो नहीं लेकिन 50 लाख से प्लस का घर दूंगा। लेकिन आज फ्रेंड बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 50 लाख का तो नहीं लेकिन 1 करोड़ रुपए का सन सिटी के अंदर घर है। इस मोदी केयर की पावर। आज वीरू जी नहीं है हमारे साथ में, वो हमारे दिलों के अंदर है। 16 मई को उनको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन साल भर हो गया मेरे को उनके जाने के बाद। 24 लाख की टाटा हैरियर मैंने मोदी केयर से ले ली है। कभी फॉरेन नहीं गई, कभी विदेश यात्रा नहीं गई। जैसे मलिक सर ने बताया आज तो मैं उड़ चली थाईलैंड, तो थैंक यू सो मच सर आपका कि मैं थाईलैंड जा रही हूँ। आज कभी मैंने ना घर के बाहर से देखा नहीं था, घर ही देखा था। घर से बस मोदी को घर से इसको ये पहली बार विदेश यात्रा सर आज ही जा रही हूँ, बस वो सर की बदौलत थी और मोदी केयर के और अपलाइन के बदौलत थी कि जो घर में देखा करती थी, घूंघट में रहा करती थी, आज विदेश यात्रा जा रही हूँ। तो फ्रेंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा मोदी केयर है। मेरी तो लाइफ बदल दी है, मेरे बच्चों की लाइफ बदल दी है। आज जो मेरा बेटा आपके सामने खड़ा है 16 साल का, आप देख सकते हो कि आज वीरू जी नहीं होते, आज मोदी केयर नहीं होता तो मेरे बच्चे आलीशान ज़िंदगी जी सकते थे क्या? नहीं जी सकते ना। आज ये थाईलैंड जाने की सोच सकते थे क्या? ये 16 साल का है। मेरी जैसी औरत 8वीं क्लास पास थाईलैंड जाने की सोच सकती थी क्या? आदमी के जाने के बाद में सोच सकता है क्या कोई? कमाने वाला इंसान चला जाए उसके बाद में एक औरत सोच सकती है क्या? लेकिन मोदी के एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हम लोग पैसिव इनकम भी देखते हैं। वो मेरे साथ में नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं आज थाईलैंड तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन उनका जो सपना था ना वो मुझे पूरा कर। तो थैंक यू सो मच वीरू जी का कि उन्होंने हमारी लाइफ चेंज करी। क्योंकि मैं 8वीं क्लास पास की औकात नहीं है थाईलैंड जाने की और ना विदेश यात्रा करने की, ये सब वीरू जी का ही करा हुआ है। उन्होंने ही करके दिया है मुझे कि मेरे दोनों बच्चों की लाइफ बदली। आज बच्चे ने डिसीजन लिया है मोदी केयर का, मम्मी का हाथ बटाने का, 1 करोड़ वीरू जी का सपना पूरा करने का। तो बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। खूब एंजॉय करके आइए, पूरी टीम जा रही है आपके साथ, अकेले नहीं है। और याद कीजिए कि वो दिन था जब शुरू किया था और आज का दिन है, क्या क्या दे रही मोदी केयर। एग्जाम्पल है सबको लिए, ये आंखों में आंसू जो है ऐसे ही नहीं आए हैं। सोचो जरा, कोई विदेश जा ही नहीं सकता जिंदगी में, और अगर उसका हस्बैंड नहीं रहे तो और ही दुर्गति होती है। आप देख लो क्या लाइफ है, ये है सिक्योरिटी मोदी केयर की। और